देखो अपन लोग शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ जो आपको कल दिया था झेलने के लिए, और मुझे मालूम है आप लोगों ने कर ही लिया होगा, नहीं कराओ तो खुद भुगतो। यहां पे क्या हो रहा है, ये है ऑब्जेक्ट, अब लाइट रे पहले यहां से जा रही और यहां से ऐसे निकल के जाएगी। तो आपने कुछ बेसिक सी चीजें जो ध्यान में रखनी है, यहां पे कर दी थी मैंने पुताई, पॉलिश कर दी तो यहां से बाहर निकल नहीं पाएगी। तो इस सरफेस पे जिंदगी में कभी भी रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही काम हो सकता है, वो हो सकता है रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी है जितनी एंगल से आएगी उसी से जाएगी, तो उसमें अपन ने ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो इन केस ऑफ प्लेन मिरर जितना यहां पे ऑब्जेक्ट होगा उतने ही पीछे इमेज बनेगी, तो इसकी इमेज यहां पे बन जाएगी। ये समझ में आएगी नहीं? बोलो बेटा। उधर इमेज ही नहीं दिखी, मैं भी दिखा रही हूं इसे। तो ये यहां पे इसकी इमेज बन जानी है। ये पहली बार हुआ, पहली के बार है, कोई बात नहीं। अब क्या होगा, ये लाइट है यहां से लौट के जाएगी, इस वाले पॉइंट से पड़ी थी, यहीं से लौट के गई, लौट के जाएगी। तो ऐसे यहां पे अब कोई पुताई नहीं हुई है, तो यहां पे होगा रिफ्रैक्शन। लाइट रे एक मीडियम से दूसरे में जाएगी, यहां जहां से गई थी वही लौट के आई थी, इसलिए हुआ था परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। यहां पे हो रही है, एक मीडियम से आ रही दूसरे में जा रही, तो ये काउंट होगा रिफ्रैक्शन का केस। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहां पे जो देखो आपने बोला कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट के लिए इतना ही पीछे यहां पे इमेज तैयार हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होगी, तो 5 सेंटीमीटर पीछे इमेज तैयार आपकी। अच्छा, यही इमेज से लाइट रे ऐसे निकल रही होगी जो यहां पे आगे मिलने वाली है। तो अब आप देखो, यहां पे रिफ्लेक्शन हुआ, यहां पे रिफ्लेक्शन हुआ, सब एक ही जैसी चल रही। यहां पे हुआ रिफ्लेक्शन बाय द कर्व सरफेस, हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि यही कर्व सरफेस है, उसके पहले कर्व सरफेस थी ही नहीं, तो रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस होना है। यहां पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 की वैल्यू 1, μ2 की वैल्यू 2, तो अपन डेंसर से रेयर में आ रहे हैं। ठीक है, तो बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब मैं नॉर्मल खींचू बनाऊं तो अपन वो भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि अपन नहीं कर सकते। आपको रे डायग्राम बना के चाहिए तो मैं वो भी कर दूं, बट मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है, मैं डायरेक्टली कर सकता हूं, क्योंकि अब बहुत दिन हो गया अपन को करते करते। तो ऐसी स्टेज में एंगल बढ़ जाएगा। तो आप देखो जरा, अपन ने डायरेक्ट इक्वेशन लिखनी और सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया था कि नहीं? तो बस उसके ब्याज पे अपन आगे बढ़ेंगे। इस कर्व वाली सरफेस को ये बिल्कुल पता नहीं रहेगा कि लाइट रे यहां से आ रही, उसको पता लगेगा कि लाइट, भाई ये वाली ऑब्जेक्ट है, इससे मतलब नहीं है ना इसको, इस पे जो लाइट ले रिफ्लेक्ट होके आएगी, इस पे 2 बार लाइट आएगी। देखो आप, एक तो ये पीली वाली आई और एक आएगी नीली वाली, 2 अलग अलग पोजीशन मिलेगी इमेज की। ये वो है जो डायरेक्ट लाइट रे आ रही है, ये वो लाइट रे है जो पहले रिफ्लेक्ट हुई फिर आई। अभी उसने दोनों का नहीं पूछा, अभी उसने किसका पूछा, जो प्लेन मिरर से टकरा रही है और फिर आ रही है। ये पहले फर्स्ट केस में कर चुके थे अपन, एग्जांपल 6 या 7 में किया था। ठीक है ना, पी वाले पॉइंट से निकाली थी इमेज। देखो मैं दिखाता हूं, ये वाली लोकेशन हो चुकी, इसकी बात ही नहीं कर रहा मैं, ये तो पढ़ चुके अपन। फिर अपन ने ये वाला किया था, अगला वाला, अब पॉलिश वाला कर रहे। तो ध्यान रखना, अपन ने इसके तीनों केसेस को स्टडी किया है। तो सोचो, मैं जिसकी हर हरकत मतलब नजर में रखी हूं, तो इंपॉर्टेंट चीज होगी, ये तो छोड़ देता एक करके। तो सारे पार्ट्स को अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब मुझे इसकी बेसिस चाहिए नहीं है, भले ही आएगी लेकिन लेनी नहीं है। क्यों? हमें नहीं देखनी इसको, हम जिसकी मर्जी उसको देखेंगे यार। समझना है? जो पसंद है उसको देखो। तो यहां पे बोला ये वाली पसंद करो, इसको इसी को देखना है आपने, तो इसके हिसाब से बना देना। तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट माना जाएगा वो क्या माना जाएगा?
क्या ऑब्जेक्ट माना जाएगा? ये बिल्कुल नहीं माना जाएगा। इसके लिए ऑब्जेक्ट वो माना जाएगा जहां से लाइट आ रही, इसके लिए लाइट कहां से आ रही, इसकी यहां से, तो वो इसको ऑब्जेक्ट कंसिडर करेगा। समझ में आ गया? तो दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस, और यहां से इसकी दूरी कितनी, तो दूरी तो अपन पोल से नापते हैं, तो ये हुआ 15, 15 5 20 और 20 5 25, तो अपन ने 25 लेना है। सिंपल सी बात है, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल सा घटिया क्वेश्चन है। तो देखो जरा सॉल्व करते हैं। यू ले लो 25, रियल है कि वर्चुअल? गधे कहीं के वर्चुअल, इतने दिन हो गए रियल वर्चुअल ना समझ रहा। इसमें सचमुच आ रही कि झूठे आ रही? सचमुच आ रही, रियल मानना है यार अपन ने। 25 सेंटीमीटर रियल लेना है। कहां बनेगी इमेज वो निकालना है। क्लियर है? लगाओ कंडीशन इक्वेशन के लिए। क्या बनेगी इक्वेशन? हाँ, सबसे पहले ऑब्जेक्ट वाला लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट वाला क्या है? μ2, यानी 2 अपॉन ऑब्जेक्ट की लोकेशन कितनी है? 25, तो प्लस 25 प्लस फॉर्मूले का अब क्या होगा? μ1 वाला आएगा। μ1 कितना है? 1, और कहां बनेगी मुझे खुद नहीं पता, इसलिए मैंने v लिख दिया। 2 3 तो बननी नहीं है, एक ही लिखो तो v लिख दिया, इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसकी ऐसे आएगी प्लस की माइनस, माइनस क्यों? क्योंकि लाइट ऐसे जा रही है, तो इस वाले डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेंगे। अपन अब इसके रिवर्स जा रहे हैं ना यार, तो रिवर्स जा रहे हैं, सारा मेजरमेंट यहां से करना है, सेंटर पे ये है, ऐसे ही नापना पड़ेगा ना यार। तो अब जो माना, देखो कभी प्लस माना अपन ने, कभी नेगेटिव, वो डिपेंड करेगा लाइट कहां से आ रही। तो पहले जब लाइट यहां से आ रही थी अपन ने प्लस लिया था, अब लाइट यहां से आ रही तब क्या लेंगे? माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस कितनी थी? 10 थी, कितनी थी? और वो तो कुरान क्वेश्चन तो वही पुरानी, हाँ ये लिखा भी तो है 10। सॉल्व करो, v की वैल्यू निकालो, हम यहां लिख देंगे, जल्दी से निकालो। कितना आ रहा? समझ आएगी नहीं? हाँ जल्दी से नोट करो, कितना आ रहा? 50। लो लगा दो 50 सेंटीमीटर। क्या? हाँ क्या लिया मैंने? माइनस से? अरे यार बच्ची, देखिए गौर से देख, मैं फिर से समझाता यार, अपने लिए सब चीजें तय नहीं है। देखो ऐसे, मैं एक बढ़िया तरीके से बताता हूं। मान ले आज आपको पहले दिन, मान लो आप कहीं पे जा रहे हो, कोई बढ़िया खूबसूरत सी लड़की दिखे यार, तो हो सकता है वो कुछ दिन बाद तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाए, लेकिन वो किसी और की बहन भी तो हो सकती है ना। रेफरेंस बदलते हैं ना, तो अपनी चीजें बदल जाती हैं। अब हर बार हर चीज को एक ही नजर से नहीं देखना यार। जब यहां से आ रही थी तो भैया हो सकता है अलग रिश्ता हो, यहां से आया रिश्ता बदल गया, ठीक है भाई। कई बार ऐसा होता है अपन को कोई लड़की पसंद आती है, फिर कोई बोलता है तुम्हारी रिलेटिव है, तो भूल जाते हैं। होता है यार, रिश्ते तुरंत बदल जाते हैं अपने, वही कंडीशन है। तो यहां पे देखो आप, अगर लाइट रे ऐसी आ रही तो यहां से मेजर करेंगे, दिस डायरेक्शन विल बी टेकन एज पॉजिटिव। पोल से सेंटर को नापते, रूल ये बनाया ना यार, हम क्या करें? ये रहा सेंटर, जाओ नापने के लिए ऐसे जाना पड़ेगा। गए, ये दोनों पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है? माइनस लगाओ। समझ में आया? इसी क्वेश्चन के पैटर्न में अपन ने एक और किया था, वहां प्लस लगाए थे। देखो कब लगाए थे? किसमें लगाए थे? आते किसी और में नहीं लगाया, अभी तक लगाए नहीं, हर बार माइनस लगाए। पी से ऑब्जर्व कर रहा होता तो अलग कहानी थी, पी से ऑब्जर्व करने वाला कोई था ही नहीं इसमें। मतलब यहां से लाइट आ रही होती तो वहां से कहीं आई नहीं। हर बार यहां पे नेगेटिव ही तो लिया बेटा, पिछले में भी लिया था। बोलो कोई दिक्कत है? ले ली? तू इतना दुखी होकर बोलने मतलब समझ नहीं आया। यहां से यहां जाएंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर अपन ने इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में नापा तो प्लस, अपोजिट नापा तो
माइनस, इतना रूल है, ध्यान में रखो। क्लियर है? ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल है ये देखेंगे, रियल होगा तो प्लस मारेंगे, वर्चुअल होगा तो माइनस, ये भी ध्यान रखना अपन। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोल दो, बढ़े आगे, बोलो बेटा कोई दिक्कत क्या? देखो अगर लाइट रे यहां से निकल, बिल्कुल उस केस में भी माइनस ही लेंगे, वहां पे भी प्लस नहीं लेना। देखो लाइट रे यहां से आ रही है बेटा, तो भी तो इधर की तरफ भी आ रही, तो भी माइनस लेना है। चुप करो, पॉजिटिव लेके करा, आंसर आ गया, तुक्के में आ गया होगा, दो बार कई बार ऐसी चीज हो जाती है सेट, तो वो ये जरूरी नहीं है प्लस आया माइनस वहां पे गड़बड़ होगी। अब वो यहाँ पे प्लस माइनस ऑप्शन में नहीं है, नहीं तो आपको उसका अंदाजा लगता कि क्या हुई कहानी। तो कई बार ऐसा डेटा आ जाता है कि प्लस और माइनस से बराबर आ रहा हो, जैसे 1/2 से 1/4 घटाना है, वैल्यू तो 1/4 ही आनी है, या तो वो कभी बार प्लस आ जाएगी, कई बार माइनस आ जाएगी, तो वो डेटा कई बार ऐसे फंस जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने सही किया, आप उसको ध्यान रखो, जो सही तरीका उसी को फॉलो करो। कई बार ऐसा हो जाएगा 1/2 से 1/3 घटाना, डेटा बदल जाएगा, तो वो डेटा बदलते रहते हैं, तो आप उसको गलत तरीके को एक्सेप्ट मत करो, बस मिटा दो इसको, बढ़ते आगे नई कंडीशन की तरफ। क्या तो वो हमारा सामान तो नीचे रखा, नीचे से ही जाएगी। अरे ठीक है, क्लास के बीच में मत बोलो, रिकॉर्ड हो रहा है यार। अब वो कट करना पड़ेगा उतना। हो गया, चलो बढ़ते आगे अपन नेक्स्ट कंडीशन की तरफ जो दी थी आपको। ये कितने लोगों ने निपटाई? खुद ही निपट गए, खुद ही निपट गए। देखो लाइट रे 45 से आई, 30 से गई, आगे क्या हुआ निकालना था पी क्यू की दूरी, यही तो क्वेश्चन है। चलो करते हैं, टाइम तो आपको मिल ही गया करने का, दोबारा टाइम देने का मतलब नहीं है। कई बार क्या होगा बेटा, क्वेश्चन में 30 डिग्री दिया ही नहीं रहेगा, वो धोखे से बाई चांस मैंने प्रिंट कर दिया, तो अपन पहले फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे 30 डिग्री के लिए, आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर आएगा 30 तो ठीक, नहीं आएगा तो भी ठीक, तो अपन क्रॉस चेक करते हैं। तो मैंने कहा यार इस वाले का नाम लिख लेता हूं मैं, इसका नाम लिखा ए, जैसे ये लिखा हुआ है तो ये पी लिखा है, तो इसका नाम मैंने बी सी डी कर दिया, तो बी सी तो सेंटर कर्वेचर के लिए लेते हैं, डी, अरे ऐसे कोई भी नाम ले ले यार, एफ। तो आप अगर एक प्लेन सरफेस को देखते हो जो कि बीडी है, तो यहां पे आप लगाओगे स्नेल्स लॉ, उससे मिलेगा आपको ये, देखो 45 तो गिवन था, तो μ1 इंटू साइन 45, दूसरी वैल्यू गिवन नहीं होती है बेटा, धोखे से दे दी मैंने, अब दे दी तो हटा नहीं सकते थे क्योंकि फोटो भेज दी थी, भेजता नहीं तो मैं हटा देता। तो ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, तो उसके लिए मैं लिखूंगा μ2 साइन आर। सॉल्व करेंगे, μ1 1, साइन 45 होगा 1/√2, दिस इज इक्वल टू μ2 हुआ 2, नहीं सॉरी √2, और साइन आर अपन ने कैलकुलेट करना है। ये डिवाइड करेंगे तो 1/√2 और 1/√2 मिला के 1/2 बनेगा। क्या वैल्यू आएगी बेटा इससे? तो आप देख सकते हो 1/2 यानी आर की वैल्यू आएगी बेटा 30 डिग्री। कोई कष्ट तो बोलो, क्लियर है? तो 30 डिग्री मिल गया अपन ने, तो इतनी मेहनत करके आएगा 30 डिग्री, मैंने धोखे से दे दिया था। आप सोचो मैंने सॉल्व करके लिख दिया, बस इतनी सी बात।
अब ये 30 डिग्री आया तो अपन क्या दिमाग लगाएंगे कि भैया ये रहा 30 और ये नॉर्मल, तो नॉर्मल तो सरफेस से 90 डिग्री पे ही होता है, तो इसका मतलब ये वाला जो बचा हुआ एंगल रह गया ये कितना होना चाहिए, 60 ही आना चाहिए। तो अपन को अंदाजा लग जाएगा लाइट रे बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान रखना क्वेश्चन में ना तो ये लाइन गिवन होगी कि पैरेलल आ रही, कुछ गिवन नहीं होगा। अभी तो मैं स्टार्टिंग आपको सिखा रहा हूं इसलिए दिया, सिर्फ ये दिया रहेगा 45 से आ रही बस, और बोलेंगे फाइनल इमेज कहां बनेगी निकाल दो। तो आपको देखना पड़ेगा कि लाइट रे कैसे आ रही, तो हमें पता लग गया बेटा ये बिकम पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो पता नहीं कहां से आ रही होगी, तो अपन मानेंगे जब भी कोई लाइट रे पैरेलल होती है तो मानते हैं इन्फिनाइट से आ रही है। कहां से आ रही, इंफिनिटी से। इसका मतलब इसके लिए कर्व सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट की लोकेशन मानी जाएगी वो इंफिनिटी मानी जाएगी। क्लियर, यहां तक नोट कर लो, जल्दी से कर लिया हो तो मैं आगे करूं। आपको तो सिर्फ इस वाली स्टेप्स के लिए सॉल्व करना है, पैरेलल है इंफिनिटी मानो खत्म करो, तो आपका तो पूरा काम मैंने कर ही दिया था। क्योंकि यहां पे लिख दिया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये एंगल हो कितना है उससे मतलब ही क्या है, मतलब ही नहीं रह गया था, सारा काम सॉल्व करके दे दिया था। तो देखते हैं आगे, ये जो सब लिखा है ना ये ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा आपको एग्जाम टाइम पे, खुद मैंने रियलाइज कराने वाला। तो अपन अब सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस को देखेंगे बेटा, क्या दिख रहा होगा जरा देखो। तो कर्व सरफेस से आपको दिखेगा कि यार ये जो कर्व सरफेस बनी है ना उसके लिए ऑब्जेक्ट जो माना जाएगा पैरेलल है, इसलिए इंफिनिटी पे। तो मैंने कहा मैं इक्वेशन लिखूंगा, पहले लिखूंगा म्यू टू मतलब म्यू2 ऑब्जेक्ट की लोकेशन u प्लस फॉर्मूला क्या होता है μ1 अपॉन v इक्वल टू μ3, गलत कर दिया मैंने, ये μ3 होगा, वन क्या कर रहा है यहां पे, तो μ3 माइनस μ2 बाय उसका खुद का रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब लाइट रे ऐसी जा रही और इसका सेंटर अगर अपन बनाने बैठे तो यहां कहीं बनेगा, ऐसे ही नापना पड़ेगा, जैसे लाइट जा रही वैसे नापा, प्लस ले लिया यार। लिली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक। अब डालते हैं डेटा, √2 u की वैल्यू इंफिनिटी प्लस μ3 कितना दिया 1.514, बहुत ही खराब वैल्यू दी है। दिस इज इक्वल टू 1.514 माइनस, जब ये ऐसी वैल्यू लिखी तो मैं तो इसकी वैल्यू तुरंत डालूंगा 1.414 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो 0.4। मीटर में लोगे तो मीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर लोगे तो सेंटीमीटर में आएगा आंसर। अपन ने अभी तक जितने सारे क्वेश्चन करे सब में सेंटीमीटर लिया, चुपचाप सेंटीमीटर में लिख दो इसको, ठीक है 40 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आदत पड़ी है ना सेंटीमीटर में लेने की, तो कर लिया हमने मीटर में और सॉल्व कर रहे हैं, आंसर देख रहे हैं सेंटीमीटर में, तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो जैसे करें वैसे ही चलते रहो, ज्यादा कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। अब वो भी क्वेश्चन के लिए खुद को क्यों बदले, निपटा करें इसको। 1/∞ का होता है 0, निखिल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये लिखा 1.514 डिवाइडेड बाय v, ये कितना बचा 0.1 बचा ना, 0.1, नीचे कितना 40 है तो सेंटीमीटर ही,
करो इधर उधर यार, इरम बताओ कैलकुलेट करके कितना आ रहा। कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, रिकॉर्डिंग हो जाएगी, देख ले। बोलो कितना आ रहा आंसर? 205.6 205.6। तेरे पे भरोसा नहीं कर सकता मैं यार, उसका नेट गड़बड़ हो रहा तब बोली 60 और तू बोला 20। अबे 2 लूं कि 6 लूं बता अतुल। कितना आया बे? यस सर मत बोल, आंसर बोल। मुस्कान, चलो दूसरे ने भी 60 मार दिया। अब तो बेटा तेरे में गड़बड़ है, कुछ जोड़ के देगी ढंग से बेटा। अनुष्का तुम्हारा कितना है? अमन, वो तो सो के मजे लेता है ना। कितना आ रहा? ऐसे बाकी जो बोल नहीं रहे पक्का रजाई में घुसे होंगे। अबे हाथ मत बाहर निकालो, मेहनत करो। बोलो कितना आंसर है? सबका 60 आ रहा क्या? अब तू भी आ गया 60 पे, परेशान कर रहा था मुझे इतनी देर से। तो 60, अब ठीक है जान दो यार, 60 सेंटीमीटर के आसपास। और क्या है? 60 सेंटीमीटर में तो लिखा है मैंने सब कुछ। 60 सेंटीमीटर के आसपास आ रही क्या? ऑप्शन क्या क्या लिखे? वे क्या है? 6 आ रहा कि मीटर आ रहा? ऑप्शन में मीटर में लिखे, मीटर आ रहा तो बेटा देख लो 6 मीटर आ रहा। सेंटीमीटर में मत बदलो फिर, ऑप्शन मैंने देखे नहीं मीटर में कि सेंटीमीटर में। मीटर में तो पॉइंट लगा देंगे चुपचाप। कर लो जल्दी से, बदल दो मीटर में। इससे क्या होगा, पॉइंट से पॉइंट वैसे गिर जाएगा फ्री में। करो जल्दी से। बी कितना आ रहा? 6 मीटर, तो 6 मीटर लिख दो, अपने को कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है भाई, नोट करो जल्दी से, 6 मीटर लिख दो। सबने नोट कर लिया? हाँ बोलो तो मैं बदल दूं यार। तो यहां पे लाइट रे पैरेलल आ रही, और जब लाइट रे पैरेलल आती है तो यू को क्या लेते हैं अपन? इन्फिनिटी। तो पहली वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये जो है, इसके लिए अपन इन्फिनिटी मान सकते हैं। तो u इज इक्वल टू इन्फिनिटी लिखो फॉर फर्स्ट। बनाओ जरा, क्या इक्वेशन बन रही? बनाओ बेटा। हवा से आई, वो भी इन्फिनिटी से, लिख दिया। प्लस 3/2 में चली गई, जान दो कहीं पहुंचेगी, v1 लिख दिया। दिस इज बिकम इक्वल टू 3/2 माइनस म्यू ऑफ एयर, उसकी वैल्यू तो 1 होती है, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस वाली सरफेस का जो कर्वेचर होगा। बहुत आवाज कर रहे हैं। ऐसे जाएगी, यहां से पोल से नापना सेंटर की तरफ। जे लाइट रे का डायरेक्शन है, प्लस ले लो, जे वाला 2 का देंगे अधिक, इसके लिए यहां से ऐसे नापना पड़ेगी, इसका माइनस लेंगे। क्लियर है कि नहीं?
दोनों का बराबर दिया तो बराबर लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं सब मिटा जरा, गंदा दिखता है फालतू में। बस प्लस लेना है कि माइनस, वो दिमाग में रखो। लिखते आगे इक्वेशन, क्या लिखेंगे? प्लस आर, आर कितना है 10, तो प्लस 10। करो सॉल्व। जो क्या खास सॉल्व करेंगे, ये तो 0 हो गया। ठीक है, इससे क्या मिलेगा? 3/2v1 बिकम इक्वल टू, अभी 3/2 से एक जाएगा, आधा बचेगा तो रह गया 1/20। आधा काट दो, इससे v1 मिल जाएगा आपको। जल्दी से बताओ कितना मिलेगा? 10/, क्या याद करोगे? ठीक है, तो देखो आप नापो, जे रही 10, तो 10 और आगे जाना पड़ेगा इसमें। तो यहां तक पहुंच गए अपन। दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज फर्स्ट, यहीं तक नाप दो। ध्यान रखना, ये पीए बहुत गड़बड़ कर रहा है, ऊपर बनी हुई, मैं नीचे से लाइटर बना लेता। क्लियर है? बहुत बढ़िया बनी। कोई बात नहीं, उसे करना क्या है, ऐसे ही इधर डॉटेड करो, पहुंचेगी नहीं ना, उसका तो डेविएशन कई बार हो जाना है। क्लियर है? तो अपन ने बना लिया भैया रेड डायग्राम, ऊपर का ऐसा, नीचे का ऐसा। वहां पहुंचनी चाहिए, पहुंचेगी नहीं, तो कहां पहुंचेगी अपन उसको भी देखते हैं। तो मैंने कहा सेकंड वाली सरफेस के लिए ये जो दूरी होगी वो 10 सेंटीमीटर ही तो है।
निकालो जल्दी से, इसको नीचे भेज दो, v को ऊपर ले जाओ, तो v अपॉन u, म्यू1 तो वहां पहले से था, क्या कर रहा हूं मैं, यही बनेगा। ये बहुत ही बोरिंग काम लगता है मुझे सब डेरिवेशन करना, पर क्या करें, करना पड़ता है, क्योंकि परेशान करने के लिए है ये, और कुछ नहीं। रिजल्ट रट लेना आप लोग, जिसको बोलते हैं म्यू1 अपॉन म्यू2 इंटू वी अपॉन यू इज इक्वल टू, यही था ना एमटी। नोट कर लो जल्दी से, जिसने कर लिया हो उसको नोट करने की जरूरत नहीं, जिसने नहीं करा हो चुपचाप कर लो। अगर किसी ने साइन कन्वेंशन के साथ रिजल्ट चाहिए तो वो भी मैं लिख दे रहा, दिस इज द मैग्नीट्यूड वैल्यू ओनली। साइन कन्वेंशन चाहिए तो एक ऊपर था और एक नीचे था, ऊपर प्लस लेते नीचे माइनस, तो यहां पे माइनस लग जाएगा। मैं तो पहले ही वाला मानता, दूसरा वाला तो अपन रे डायग्राम से निकाल, जरूरत नहीं रहती उसकी। हो गया प्रियांक, अब जल्दी से नोट कर ले, हो गया तो अच्छा है। कहां अटक रहे, करने दे करने दे। हो गया सबका, मिटा दे बेटा। ठीक, हो गया प्रियांक, एक बार देख ले, कुछ गड़बड़ लग रही है तो। हो गया उसका, सेम ही है, बस ठीक है फिर। डेरिवेशन खुद ही करा करो, मैं करूंगा तुम लिखोगे तो फिर कभी याद ही नहीं रहेंगे। और कुछ इसमें था भी नहीं है कि इक्वेशन थी सॉल्व करनी थी, कर लो। ऐसी है कि कहीं से भी आओ घुमा फिरा के करोगे तो अपने आप ही आ जाएगा आंसर। दूसरी इक्वेशन होती है तो फिर परेशानी होती कि 2-3 का मिक्स करना है, कुछ उल्टा सीधा करना है, तो सिंगल सिंगल आइटम था। बढ़ते बेटा आगे, रिजल्ट नोट कर लिया हो, जिसने अच्छी आती है उसकी फोटो लेनी है, फोटो ले लो ताकि ध्यान रहेगा आपको नोट्स बनाने के लिए। पूरा टाइप कर लिया, कुछ बहुत अच्छा है। हो गया, आगे बढ़ते अपन।
लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की साइड। ये ऐसा होगा कि लेंथ के अलॉन्ग आएगा। मैंने ऐसे धरा हुआ था, ऐसे मान लो छोटा मिल गया, बड़ा भी मिल सकता है, डिपेंड करती है ना लोकेशन कहां रखा है, तो उसके हिसाब से आ जाएगा। ये एक्सिस के अलॉन्ग है, इसलिए इसका नाम दिया अपन ने लॉन्गिट्यूडनल, मतलब अलॉन्ग द एक्सिस जो साइज छोटी बड़ी मिलेगी वो अपन ने देखना है। ये जो साइज है ना, ये लिखा है डेल्टा यू, मतलब u1 माइनस u2 ले लो या u2 माइनस u1 ले लो, ये लिखा है। वो डेल्टा भी मैंने बनाया तो ठीक था, पता नहीं कब पीछे खिसक गया, मुझे ध्यान नहीं दे पाया। ये साइज ऑफ इमेज लिखा है, तो शिफ्ट कर देना आप उसको। मैं अभी शिफ्ट करूंगा तो स्क्रीन चली जाएगी, ठीक है। इस केस में ये जो डिस्टेंस है मैंने सेंटर से नापी है, दिस इज u, ऑब्जेक्ट के सेंटर से, और ये नापी अपन ने इमेज के सेंटर से, थोड़ी शिफ्टिंग इधर उधर होगी। तो ये डिस्टेंस अपनी v के बराबर है, क्लियर। तो ये आप देख लो, जो रिजल्ट आएगा वो ये आना चाहिए। अब आप देखो यार, इसमें जो इक्वेशन आएगी वो अपन ने वही लगानी है पुरानी वाली, क्या थी, μ1 अपॉन u प्लस μ2 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर r। अब बोलोगे इससे कैसे आएंगे, इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर दो, ठीक, क्योंकि जो मैग्निफिकेशन आपके पास आएगा ml जो हमने लिखा है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ये है क्या एग्जैक्टली, दिस इज द साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। साइज यहां लंबाई के हिसाब से, वहां ऊंचाई के हिसाब से था, यहां लंबाई के हिसाब से, तो लंबाई के हिसाब से लिखेंगे अपन। तो लंबाई के हिसाब से क्या, पहले इमेज की लिखनी है अपन ने, तो इमेज की जो लंबाई मिलेगी दैट मींस दिस इज अ डेल्टा वी, और फिर किससे निकालेंगे, ऑब्जेक्ट की लंबाई से, मतलब डिवाइडेड बाय डेल्टा यू। ये मिलेगा आपको लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के केस में। समझ में आ रहा है ना क्या लेना अपन ने। तो दिस इज डिफाइंड बाय साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। यहां साइज मिल रही लंबाई में, वहां ऊंचाई में मिल रही थी तो ऐसे लिख दिए थे, या लंबाई में मिल रही तो अपन ने डेल्टा फॉर्म में लिख दिया, v2 माइनस v1। कोई दिक्कत है क्या बेटा। तो यहां तक आ गए अपन। अब देखते हैं, यानी हमें यहां पे वैल्यू निकालनी है डेल्टा v अपॉन डेल्टा यू की। इसको अगर अपन ने छोटे फॉर्मेट में चाहिए, स्मॉल मतलब सेगमेंट में चाहिए, तो इसी को लिख सकते हैं अपन ml इक्वल टू dv बाय du। समझ आ रहा। तो इसका मतलब ये वही लिखा है जो ऊपर लिखा है, बस छोटे सेगमेंट में अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो छोटे सेगमेंट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन ने, डिफरेंशिएशन। किसके अकॉर्डिंग कर दो, u के हिसाब से कर दो यार, अपने आप आ जाएगा, या v के हिसाब से कर दो, पलट के करना पड़ जाएगा, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। किसी एक के हिसाब से कर दो आप, जो मर्जी हो, चाहे u चाहे v, तो अपन एक काम कर दो u के हिसाब से करके देख। तो ये थोड़ा सा रहेगा मेहनत वाला काम। अगर आप लोगों को लग रहा है तो रिजल्ट याद कर लेना, नहीं तो मैं करके दिखाता हूं। ये मैं कर दूंगा, आप लोगों के भरोसे में नहीं रहूंगा। डिफरेंशिएशन है यार, आधे से ज्यादा को तो आता ही नहीं होगा। अब मैं चेक कर लेता हूं, भूल गया मैंने, ध्यान नहीं दिया, लगा दिया तुक्के से। करके देख लेते अपन, ठीक है। माइनस आएगा कि प्लस मुझे नहीं पता, जो होगा मॉडिफाई कर लेना। माइनस का प्लस करने में तो टाइम लगता है अपन ने। अब बोलो तो मैं मॉड लगा दूं, अभी आप प्लस लिख दो, मुझे नहीं पता अभी माइनस लगाया कि प्लस क्यों लगाया, ठीक है। बढ़ते आगे, करते हैं सॉल्व। डिफरेंशिएट करना है मैंने विद रिस्पेक्ट टू, किसके हिसाब से कर दो, u, क्लियर। तो ये जो डेटा लिखा है ना, पहले मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूं। ये लिखा क्या था अपने पास, μ1 अपॉन u, जो लिखा है मैं वही टिप रहा पहले, प्लस μ2 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r।
मैंने कहा आपकी इच्छा, चाहे यू से करो चाहे वी से करो, बस मैं थोड़ा संभाल के लिख रहा हूं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे लिखा हुआ। मैंने कहा ये लिखा है μ1, सबको दिख रहा। अब मॉडिफिकेशन तो कलर चेंज होना चाहिए, इसको नीचे से लेकर ऊपर तो दिस इज u की पावर माइनस, कोई तकलीफ, प्लस μ2 अपॉन v था, मैंने ऊपर ले जाना है, तो v की पावर इक्वल टू μ2 माइनस μ1, r को ऊपर ले जाएंगे नहीं, कहे एग्जैक्टली कांस्टेंट है, बेवकूफी क्यों करना, जब इससे मेहनत करें अपन। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो वैसे ही निपटेगा 0 और 9 है, क्यों करें हम। देखो इसका डिफरेंशिएशन u के हिसाब से करेंगे, डिफरेंशिएशन फॉर्मूला लिख रहा मैं, ध्यान रखो, एक फॉर्मूला होता है, कहीं लिखा हो y इक्वल टू एक्स की पावर n, और अपन ने इसका डिफरेंशिएशन करना हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होता है dy बाय dx बराबर, जो पावर होती है उसको यूज करते हैं n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ये पहला फॉर्मेट हुआ। जब सेम टाइप से चल रहे थे तो ऐसे चलते हैं, फिर क्या होता है कई बार हरकतें बदल जाती है लोगों की किसी और को देख के, तो y इक्वल टू एक्स की पावर n लिखा हो, यहां पे वेरिएबल x था, तेरा भी x है। अबे अपनी बीवी के साथ घूम रहे, किसी को तकलीफ, किसी और की तो अब वही करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, वेरिएबल चेंज, जो देखेगा वो टोकेगा, भैया कौन है। अब वही देखना अपन ने, दैट मीन्स यहां पे हो जाएगा dy बाय dt, यहां तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, पहले x लिखा तब t लिखा, x की पावर n का करेंगे n इंटू एक्स की होल पावर। अब जो x था वो कहेगा भैया, मान ली कोई और देख रहा, आप निगलेक्ट कर सकते हो, तुम्हारी बीवी देख ले तो वही बोली मेरे साथ घूमते तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये कौन लेके आ गए तुम। दैट मीन्स यहां पे x को समझाना पड़ेगा। कौन समझाएगा, तुम मत समझाना, जिसको लेके आए उसको दे दो, वो समझाए। दैट मीन्स dx बाई dt आएगा। अब ये समझाने वाला पैटर्न अगर मैं यही लगाता, मान ले अब आपकी बीवी आप ही के साथ घूम रही, बोले किसके घुमा रहे थे, शीशे के सामने खड़ा कर दो उसको, खुद की फोटो देखेगी, शर्मा जाएगी, मैटर का दाम। dx बाई dx की वैल्यू इधर भी आती है, बट वो कट के 1 हो जाती, तो अपन लिखते नहीं है। हर स्टेप पे अपन को पूरा आखिरी तक डिफरेंशिएशन करना होता है, रुकना नहीं है, लगे रहना है, पूरा कंप्लीट करना है। dx बाई dx 1 हो जाता है, यहां 1 नहीं होता इसलिए बच जाता है। तो ये फॉर्मेट अपन यहां पे इस्तेमाल करेंगे। जहां मैंने बोला u के अकॉर्डिंग करो, देखो μ1 तो μ1 ही है, u की पावर -1 का, x की पावर -n का फॉर्मूला क्या है, n इंटू एक्स की पावर n -1। तो मैंने पहले ये माइनस लिखी थी, पावर को लिखा -1, u की पावर -1 इंटू, अभी u का मैं u के हिसाब से कर रहा, कोई बात नहीं, मैं तो लेके लिखूंगा, कंफ्यूज नहीं होना चाहता जिंदगी में, क्लियर। प्लस μ2 को बोला बेटा तेरा नंबर है, देखो बेटा v की पावर -1 चढ़ा हुआ है, तो यहां पे भी अपन क्या करेंगे, -1 लेंगे यहां पे बाहर, और v की पावर हो जाएगा -1 क्लियर है। तो कितना हो गया -2, लेकिन हमें क्या होगा, v का भी करेंगे ना अपन u के साथ, जब u को नहीं छोड़ा तो v को क्यों छोड़ेंगे अपन, तो ये हो जाएगा dv बाय d। क्लियर है यहां तक, ये समझ में आया कि नहीं, आ गया हो तो मैं फालतू में जो लिखा हुआ है उसको मिटा देता। अब देखो अगला नंबर किसका, कांस्टेंट का, इज इक्वल टू d अपॉन du ऑफ μ2 माइनस μ1 बाय, या कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होता है, उसका तो डिफरेंशिएशन 0 ही आता है, किसी के भी हिसाब से कर लो,
तो u के हिसाब से हो, चाहे r के हिसाब से हो, चाहे t के हिसाब से हो, u तो 0 ही है। तो वैल्यू सिर्फ इतने पे डिसाइड होगी अपनी। देखिए du और du लिखा है, ये तो 1 हो जाना है, और ये बचेगा, वैसे बचेगा क्या जी, इसीलिए तो मेहनत करी अपन ने v/u। और ये अगर आप नहीं करते तो निपट गए, फालतू में मेहनत करने का क्या मतलब था। आ गया रिजल्ट एक तरह से। देखो बेटा क्या बनेगा, μ1, ये तो माइनस साइन। आगे कह रहा u की पावर -2, यही है, बाद में लिख देंगे ना, जल्दी क्या है। एक बार इतना करवा दोगे फिर बच्चे हमें दोबारा मिटा के खुद ही लिखना पड़ेगा, सही बोला। प्लस μ2, ये माइनस चढ़ा हुआ है, b की पावर -2, यहां रुकना नहीं है, dv/du लिखना है, इज इक्वल टू, नोट करो जल्दी करना, जैसे काम हुआ अगली स्टेप अपन लिख सकते हैं, u जो माइनस के साथ लिखा है μ1, वहां तो होल पावर चढ़ी बेटा, -2 मतलब नीचे आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस, जो प्लस है जो भी माइनस, तो माइनस ले लो, क्या हो जाएगा, μ2/v² इंटू dv/du इक्वल टू dv/du की वैल्यू निकालो सॉल्व करके। कंपटीशन वालों को ये डिफरेंशिएशन वाले मेथड से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, रिजल्ट घुसा लो दिमाग में, दौड़ते रहो, बेचारे बोर्ड वाले लिखे रहो। हो गया, dv/du इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ, देखो आप एडजस्ट करके कितना लिखा है, तो माइनस टाइम्स ऑफ μ1/μ2 v² पक्का। अगर इसको अपन ने mt और ml के फॉर्म में बनाना है, तो ml के फॉर्मूले में पहले μ1 μ2 आ रहा था, उसके हिसाब से एडजस्ट करो जल्दी से, ये μ1 μ2 उल्टा हो जाएगा मुझे लग रहा है, देखो सेम ही है, वहां पे अंदर कितना इन्वॉल्व करना है, ml की वैल्यू कितनी आई थी, हाँ, mt कितना आया था, v/u ना, μ1/μ2 था, तो ठीक है, ऊपर एक μ1 और चाहिए होगा, नीचे μ2 चाहिए होगा भाई, तभी तो इस होल स्क्वायर करके अंदर ले सकते हैं अपन। तो देखो इसको मैं कर रहा हूं थोड़ा सा एडजस्टमेंट, μ1 है, रहने दो, एक और μ1 मार दिए, खुश, अरे यार जगह नहीं इतनी, यहां तक नोट कर लिए नीचे, ठीक, बस 2 मिनट में क्लास छोड़ रहा बेटा। माइनस μ1/μ2 ये लिखा हुआ है, हमें एक और चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, μ1 का ऊपर और μ1 का नीचे कर दिया, कोई दिक्कत, अब इतने से भी काम नहीं होने का, नीचे μ2 भी चाहिए अपन ने,
तो μ2 का नीचे और ऊपर दोनों करना पड़ेगा। इससे भी काम नहीं होगा। v²/u² लिखा है वो तो लिखना ही है अपन ने। क्लियर? अब देखो एडजस्टमेंट के हिसाब से क्या हुआ, मैंने जितना जितना पसंद आया उतना ही लेंगे। तो मैंने लिखा ऊपर μ1 दो बार आ गया, दो बार ले लो, तो μ1 × v नीचे लिखो, ये μ2 दो बार आया, नीचे μ2 ले लिया, μ2/u इसका लिख दिया होल स्क्वायर। तो क्या बचेगा अपने पास, ऊपर रह गया μ2, नीचे रह गया μ1। ये वैल्यू किसके बराबर है, mt। तो यहां से अपन ने रट लिया था, यूज करेंगे ml = टाइम्स ऑफ mt का होल स्क्वायर। क्लियर है? नोट कर लो।